अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल नोमान एंड ज़ुहैब ट्यूटोरियल्स। कंटिन्यू कर रहे हैं फिजिक्स और वेव मोशन एंड साउंड का आज लेक्चर है जिसमें हमें वेव फॉर्म ऑफ एसेशन पढ़ना है। तो हमने प्रीवियस टॉपिक में ये पढ़ रखा है कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है तो उस बॉडी का जो प्रोजेक्शन होता है वो अलॉन्ग द डायमीटर ए बी क्या करता है, ए से शिम करता है। तो यहाँ पर मैं ये डायमीटर जस्ट बना रहा हूँ। ये पॉइंट ए है, ये है मिड पॉइंट जिसको कहते हैं ओ यानी मीन पोजीशन, और ये है बी पॉइंट। तो यहाँ पर इतनी बातें याद रखें कि ये जो ओ है ये है मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 होता है। तो अगर बॉडी यानी वाइब्रेट कर रही है इन ए और बी के बीच में, तो ए एक एक्सट्रीम पोजीशन है, बी और एक एक्सट्रीम पोजीशन है। तो यानी मीन पोजीशन से राइट साइड अगर डिस्प्लेसमेंट लेंगे मैक्सिमम ए तक तो ये x नॉट कहलाएगा, यानी दिस विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पर लेंगे तो ये नेगेटिव लेना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड पर एम्पलीट्यूड नेगेटिव है, मैक्सिमम लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। और बॉडी जब मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। तो याद रखें जब बॉडी ए पॉइंट पर होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। एक्सट्रीम पोजीशन पर बॉडी रेस्ट में होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ए और बी पर वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सिमिलरली एक्सीलरेशन इसके अपोजिट में है, ये एक्सीलरेशन जो है वो मैक्सिमम कहाँ होगी, एट द ए पॉइंट, जो कि हमने फार्मूला पढ़ा था, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ऐसे शेम का कीजिए इक्वेशन है। लेकिन अगर हम इक्वेशन को लिखें ए इज इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये है एक्सीलरेशन ऑफ द क्यूब प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अगर एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें एक्सीलरेशन क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, मतलब एट द मीन पोजीशन एक्सीलरेशन विल बी 0। लेकिन अगर हम एक्स की जगह एक्स नॉट पुट करें यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, तो हमें यहाँ पर ए पॉइंट पर जो एक्सीलरेशन मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी, यानी ए इज इक्वल टू क्या मिलेगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स नॉट। दिस इज द फार्मूला फॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो आज हमें देखना है कोई बॉडी, कोई पार्टिकल एसेशन कर रहा है, ठीक है, वाइब्रेट कर रहा है, तो यानी इसका ग्राफ कैसे बनेगा, वेव की तरह बनेगा। वेव इज नॉट एसेशन बट वेव इज यानी इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी पार्टिकल्स इन एसेशन। हमें एक पार्टिकल की एसेशन जो है वो एक ग्राफिकली पैटर्न में शो करनी है। और इक्वेशन हमने क्या पढ़ी थी, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू कॉस, यहां पर थी थीटा, याद रखें 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड इंटू टी। ये फार्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। एक्स वर्सेस टी ग्राफ बनाना है, एक्स वर्सेस टी ग्राफ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाना है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पर, और ये है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यानी एक्स नॉट, और कॉस यानी कॉस का ग्राफ, कॉस जिस इक्वेशन में हो तो यहाँ पर ये देखेंगे कि ये तो है एक पार्टिकल की एसेशन की इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एसेशन ऑफ अ पार्टिकल। ये इक्वेशन साइन में भी हो सकती है, यानी अगर हम इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखें, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू साइन थीटा, या यहाँ पर रखें 2 पाई अपॉन टी इंटू टी। अब ये दोनों इक्वेशन में क्या फर्क है, ये भी इक्वेशन ऑफ एसेशन है और ये भी इक्वेशन ऑफ एसेशन है, लेकिन ये इक्वेशन ऑफ एसेशन मतलब हम यहाँ जो कंसीडर कर रहे हैं साइन, मतलब हम उस पार्टिकल की जो एसेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि पार्टिकल ने स्टार्ट किया है फ्रॉम मीन पोजीशन, यहां से चढ़ना स्टार्ट किया है, राइट साइड गया, फिर मीन पोजीशन पर आया, फिर ये बी पर गया, फिर उसके बाद इस तरह से एसेशन कर रहा है। यानी हमने टाइम टी इज इक्वल टू 0 कहां से स्टार्ट किया है, फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये याद रखें। टाइम टी इक्वल 0 कहां से स्टार्ट किया, फ्रॉम मीन पोजीशन। और ये जो इक्वेशन है एसेशन की, मतलब इस इक्वेशन में हमने टी इज इक्वल 0 कहां से स्टार्ट किया है, फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन, यानी हमने बॉडी को एसेशन कराना है, लेकिन वो बॉडी चढ़ना कहां से शुरू किया है उसने, फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। ए से जो है आई, लेट्स सपोज ओ तक, ओ से बी तक, फिर बी से ओ, उसके बाद ए तक गई, ठीक है। तो इट इज टाइम टी इक्वल 0 फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तब हमें कॉस की इक्वेशन लगानी है।
और उसके बाद यहाँ पर देखें टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। यानी बॉडी ए पॉइंट से चली बी तक, बी से ए तक चली, तो टाइम कितना लगा, टाइम पीरियड, एक टाइम लगा, ठीक है, इट इज वन टाइम पीरियड। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि बॉडी ए पॉइंट से चली और मीन पोजीशन तक आई, ठीक है, 8O यानी मीन पोजीशन, कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर लगेगा टाइम का 1/4, दिस विल बी 1/4 टाइम टी, या इसको T/4 लिखें। अगर बॉडी ए से बी तक आई सिर्फ, तो यानी टाइम कितना लगा, T/2 हाफ टाइम पीरियड। अगर बॉडी ए से बी और बी के बाद ए तक आई, तो यानी कितना टाइम लगा, 3T/4। ये इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो अब हम ग्राफ को स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम बना लेते हैं, ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, ठीक है, और यहां पर ये है ओरिजिन। अलोंग द y एक्सिस हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, और अलोंग द x एक्सिस हम टाइम t लिख लेते हैं। ये है ओरिजिन, और यहां पर कोई पॉइंट चूज कर लेते हैं, यहां पर पॉइंट चूज कर लेते हैं x0 मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। सिमिलरली यहां पर ये पॉइंट जो है here it will be -x0 नेगेटिव एम्पलीट्यूड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन हमें ये लगानी है, तो जब t का वैल्यू 0 पुट करेंगे, टाइम इनिशियली स्टार्ट हो रही है बॉडी वाइब्रेट करना, तो t इक्वल टू 0 पर बॉडी कहां कंसीडर कर रहे हैं हम, तो आप यहां पर वैल्यू पुट करें, तो हम लिखेंगे x ऑफ 0, जब टाइम t इक्वल टू क्या है, 0 है, x ऑफ 0 इज इक्वल x0 इंटू कॉस, यहां पर देखें 2 पाई टाइम पीरियड इंटर क्या रखेंगे, 0, टाइम 0 हमने लिया है, तो यहां पर देखें 0 इंटू 2 पाई t 0 आएगा, और cos 0 क्या आएगी, 1, ठीक है, यानी x0 इंटू cos ऑफ एंगल 0 डिग्री, x0 इंटू 1, cos 0 1 होती है, तो यानी ये आएगा x0। तो यानी जब इनिशियली टाइम 0 है तो बॉडी कहां पर है, एट एक्सट्रीम पोजीशन। फिर चाहे आप ए लें या बी पॉइंट लें, तो चलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव x0 लेते हैं, यानी बॉडी राइट एक्सट्रीम पर है x0, t इक्वल 0 पर बॉडी यहाँ पर मौजूद है। ओके, उसके बाद यानी जब टाइम कितना गुजरा, बॉडी ने चलना शुरू किया, एसेशन कर रही है, 8O आई, तो टाइम कितना लगा, T/4, तो T/4 टाइम के बाद बॉडी कहां होनी चाहिए, एट द मीन पोजीशन। तो देखें T इज इक्वल टू, अगर T/4 हो, x ऑफ T/4 इज इक्वल x0 सेम रखेंगे इक्वेशन में, और क्या रखेंगे, कॉस, तो यहाँ पर 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड इंटू T/4, T/4 इस t का वैल्यू, और कैंसिल करें, t कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर बचा 2 पाई/2 आया, यानी x0 इंटू कॉस पाई/2, cos पाई/2 यानी cos 90, cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, यानी x0 इंटू 0, ये हमें रिजल्ट मिला 0। तो बॉडी T/4 टाइम के बाद कहां होगी, एट द मीन पोजीशन। ये बॉडी ऐसे शेप कर रही है, ए से चली ओ तक, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, यानी t टाइम कितना चला, T/4। लेट्स सपोज यहां पर रख लेते हैं, ये टाइम जो है इसको T/4 टाइम लगा, ये अलोंग t एक्सिस है, तो T/4 के बाद बॉडी यहां पर आ गई एट द यानी मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन वाली लाइन है। तो ग्राफ को हम इस तरह से ज्वाइन किया। ओके, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें टाइम t इज इक्वल टू 2 के बाद, यानी हाफ टाइम पीरियड के बाद बॉडी कहां होगी, ए से चली है बी तक, यानी नेगेटिव एक्सट्रीम तक आएगी। तो हम लिखेंगे अगर t इक्वल्स टू T/2, अगर T/2 टाइम देखें, x ऑफ T/2 इज इक्वल x0 इंटू कॉस, यहाँ पर 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड इंटू टाइम कितना लगा, T/2, कैपिटल T/2। अब t कैंसिल, 2 कैंसिल, बाकी पाई बचा, cos पाई, x0 इंटू cos पाई, cos पाई यानी cos 180 कितनी होती है, -1, यानी -1 इंटू x0, ये आएगा नेगेटिव x0, यानी वो बॉडी नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गई है, हाफ टाइम पीरियड के बाद बी पॉइंट तक आ गई है, तो नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ है। तो अगर यहां से यहां तक T/4 है, तो यहां पर हम लेते हैं T/2, यानी T/2 के बाद बॉडी कहां है, नेगेटिव एक्सट्रीम, यानी हमें यहां पर ये पॉइंट को प्लॉट करना पड़ेगा, और उसके बाद हम इस जाने पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, बाद में ज्वाइन करते हैं सबको।
और उसके बाद हम देखेंगे थ्री टी बाय फोर के बाद, कितने टाइम के बाद, यानी थ्री टी बाय टी इज इक्वल टू थ्री टी बाय फोर के बाद। ठीक है, अब इस टाइम के बाद बॉडी कहाँ होगी, तो हमने देखा कि बॉडी ए से चली बी तक आएगी टी बाय टू के बाद, और ए टू बी फिर ओ आएगी कितने टाइम के बाद, थ्री टी बाय फोर के बाद। तो एक्स ऑफ थ्री टी बाय फोर इज इक्वल एक्स नॉट इंटू कॉस टू पाई बाय टी सेम रखना है, टू पाई बाय टी इंटू कितना टाइम लगा, थ्री टी बाय फोर। ओके, इसको सिंप्लीफाई करना है और टी टी कैंसिल हो गया, उसके बाद ये टू यहां पर बचेगा टू, यानी थ्री पाई बाय टू आएगा। तो एक्स ऑफ थ्री टी बाय फोर इक्वल टू एक्स नॉट इंटू कॉस कितना आया, थ्री पाई बाय टू। तो याद रखें थ्री पाई बाय टू यानी 270 डिग्री, तो कॉस 270 होती है जीरो अगेन, यानी दिस विल बी एक्स ऑफ थ्री टी बाय फोर इक्वल टू एक्स नॉट इंटू जीरो, ये आ गया जीरो, यानी वो बॉडी थ्री टी बाय फोर के बाद कहाँ आएगी, अगेन एक मीन पोजीशन। ये अगर ये टी बाय फोर है, ये टी बाय टू है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं थ्री टी बाय फोर, बॉडी यहां तक आ गई। उसके बाद हम लास्ट जो है देखेंगे कि बॉडी पूरे टाइम पीरियड के बाद कहाँ आएगी, तो वह वही उसी पोजीशन पे आएगी जहां से चली थी, यानी ए टू बी, बी टू ए। यहां पर एक टाइम पीरियड लगता है, तो लिखेंगे आफ्टर टी इज इक्वल टी के बाद एक्स ऑफ टी इक्वल टू एक्स नॉट इंटू कॉस और टू पाई अपॉन में टी इंटू टी। ठीक है, तो टी टी कैंसिल हो गया, टू पाई बचा, एक्स नॉट इंटू कॉस टू पाई यानी 360, तो कॉस 360 1 होती है, दिस विल बी एक्स नॉट इंटू 1, ये हमारा आंसर है एक्स नॉट। तो यानी बॉडी जो है फिर एक्सट्रीम पोजीशन पर चली गई, और हमें ये अगर टाइम टी है तो टी टाइम के बाद अगेन बॉडी जो है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो यहां पर अगर हम इस पॉइंट को इन पॉइंट को मिलाएं, तो हम यहां पर आए यहां तक, उसके बाद हमें जाना पड़ेगा इस तरह से, फिर हमने इसको ज्वाइन किया इस तरह से। तो जैसे ही हमने ज्वाइन किया तो हमें क्या मिला, एक ग्राफ मिला। ठीक है, तो ये है यानी दिस इज अ वेव फॉर्म ऑफ एसेशन, यानी ये इक्वेशन ऑफ एसेशन है, और ये एसेशन एक वेव की तरह इसका ग्राफ दिख रहा है। यहाँ पर एंगल भी आपको जो है ना वो शो कर की है, यहाँ पर जो है हमने x इक्वल टू टाइम इक्वल टू 0 तक बॉडी जो है यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ आप बना सकते हैं, और साइन वाला ग्राफ आप जब बनाएंगे, ठीक है, तो याद रखें अगर मैं हिंट दे दूं आपको कि एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स नॉट इंटू साइन टू पाई अपॉन टी इंटू टी, तो ये इक्वेशन ऑफ एसेशन है। लेकिन ये इक्वेशन मतलब इसका क्या है कि जब t इक्वल 0 है तो बॉडी मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट कर रही है, और इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से। अगर आप बनाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ मिल जाएगा। इसको बोलता है साइनोसॉइडल कर्व। यहाँ पर है 0, यहाँ पर है t बाय 4, यहाँ पर लेंगे t बाय 2, फिर यहाँ पर जो है आएगा 3t बाय 4, और यहाँ पर t। तो इस तरह से दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन।